तो आइए इस वीडियो के अंदर न्यूमरोलॉजी ग्रिड के बारे में जानते हैं कि उसको कैसे बनाते हैं। तो आपके सामने एक ग्रिड दी हुई है जिसमें टोटल 9 ब्लॉक्स हैं और 9 नंबर लिखे हुए हैं। हर एक नंबर के आगे लिखा हुआ है कि कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। और आप कोई भी ग्रिड बना लीजिए, इन नंबर्स की जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगी। बस डिपेंड करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर प्रेजेंट है कौन सा नहीं है। अगर जो नंबर प्रेजेंट होगा तो जिस पोजीशन के ऊपर जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं वो दिख जाएंगे, वो आ जाएंगे, और जो नहीं प्रेजेंट होगा उसकी जगह वो खाली रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इधर देखेंगे कॉलम 1 और रो 1 के अंदर, तो सबसे पहले 3 होता है, फिर 1 होता है, 9 होता है। 3 जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, 1 आपका सन को रिप्रेजेंट करता है, 9 आपका मार्स को रिप्रेजेंट करता है, 6 आपका वीनस को रिप्रेजेंट करता है, 7 केतु को, 5 नंबर मरकरी को, सेकेंड नंबर मून को, 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, और 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके राहु को। अब हम आगे देखेंगे कि हम इस ग्रिड को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस ग्रिड को बनाने के रूल्स क्या हैं। तो इसी रूल के बेसिस के ऊपर हमारा पूरा जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स है वो बेस्ड है, एंड इस रूल्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं कि इस ग्रिड को बनाने के लिए रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ग्रिड इज फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर्स बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ, बेसिक नंबर एंड द डेस्टिनी नंबर। तो हमारे पास कोई भी जो हम ग्रिड फॉर्म करेंगे उसके अंदर हमें कौन कौन से नंबर डालने हैं। उसके अंदर हमें नंबर डालने हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर प्रेजेंट है, जो हमारे बेसिक नंबर में प्रेजेंट है, और जो हमारे डेस्टिनी नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालना हम अभी बाद में सीखेंगे, और डेट ऑफ बर्थ भी अभी हम देखेंगे हम कैसे इन तीनों को यूज़ करके हम अपनी ग्रिड बनाते हैं। एंड अभी हम एग्जाम्पल, इसका लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे हम ग्रिड बना के। सेकेंड रूल है डैट वी हैव टू एंटर ऑल द नंबर्स ऑफ द डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू द बिलो कंडीशंस। अब कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। First condition is that we do not need to enter the birth numbers if it is a single digit 1 or 9 or have 0 in them। तो अगर आपका जो बर्थ का नंबर है वो 1 से लेकर 9 तक है, या फिर वो 10, 20 और 30 है, तो आप ग्रिड के अंदर उस बर्थ का नंबर नहीं डालेंगे। दूसरा जो रूल है वो है that we do not need to enter first two numbers of the year. For example, if the year is 2021, then we will only enter 2 or 1 and not 2021 in the grid। मतलब कि जैसे जब भी आपका जो ईयर होगा, फॉर एग्जाम्पल 2021, 1998, 1997, 1996, तो उस केस में जो पहले 2 नंबर्स हैं उनको सेंचुरी नंबर्स बोलते हैं, उनको हमें ग्रिड के अंदर ऐड नहीं करना। लेकिन जो बाद वाले नंबर्स हैं, बाद के जो 2 नंबर्स हैं, हमें उनको ग्रिड के अंदर डालना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर 2021 है तो उसमें से जो 20 है वो आपका सेंचुरी नंबर हो गया, और जो 21 हो गया वो आपका नंबर हो गया जो हमें ग्रिड में डालना है। इसी तरह अगर आपके पास जो ईयर है वो 1981 है, तो जो आपका 19 हो गया वो आपका सेंचुरी नंबर हो गया, और जो 81 हो गया वो आपका नंबर हो गया जो हमें ग्रिड के अंदर डालना है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस देख लेते हैं बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर को बताने के लिए। तो बेसिक नंबर हम बताते हैं कैसे होता है। बेसिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें से जो डेट है आपकी उसको हमें लेना है और उसको हमें ऐड करना है। ठीक है, अगर सिंगल नंबर है तो फिर वही हमारा बेसिक नंबर हो गया। अगर वो सिंगल नंबर नहीं है, जैसे 19 है, 23 है, 27 है, 15 है, तो हमें उन दोनों को ऐड करना है और हमें अपना बेसिक नंबर मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस आपको बता रखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर। मान लीजिए कि मेरे पास जो डेट ऑफ बर्थ है वो 19061997 है, तो इसमें जो बेसिक नंबर होगा वो कैसे निकलेगा, जो आपकी डेट है सिर्फ उसी को ऐड करना है, उसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं आपको उनको ऐड करना है, एंड उसको तब तक रिड्यूस करना है जब तक वो एक सिंगल डिजिट नंबर तक नहीं पहुंच जाता, तो वो आपका बेसिक नंबर होगा। जैसे आपकी जो 1906 1997 है उसके अंदर जो आपका जो डेट है वो 19 है, तो 19 को हम पिक करेंगे। 19 जो है वो डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट नहीं है, तो इसको सिंगल डिजिट में हमें रिड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे, 1 + 9 करेंगे तो वो 10 आएगा। अब जो 10 है वो भी हमारे पास डबल डिजिट है, तो 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आपका सिंगल डिजिट में रिड्यूस हो गया, तो ये हो गया हमारा बेसिक नंबर। ठीक है, इसी तरह 23051998 है अगर, तो यहाँ पे हम 2 + 3 करेंगे जो कि आएगा आपका 5। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे 06 है थर्ड वाले एग्जाम्पल के अंदर। अब जो 06 है वो आपका सिंगल डिजिट ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसलिए जो हम करेंगे, हमें इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो आपका बेसिक नंबर होगा 6 ही होगा। ठीक है, अब हो गया आपका 27 जो आपका डुअल डिजिट है, डबल डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे 2 + 7 करेंगे जो कि 9 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 15 की बात करेंगे, जो 15 है
उसके अंदर वो भी डबल डिजिट है, तो 1+5 = 6, तो आपका जो 6 हो गया वो आपका इसका बेसिक नंबर हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे थे हम डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। बेसिक नंबर हमें समझ आ गया, अब हम डेस्टिनी नंबर के ऊपर चलते हैं। तो मैंने वो एग्जांपल्स लिए हुए हैं ऊपर डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए भी, जो मैंने बेसिक नंबर जिनसे मैंने बेसिक नंबर निकालता। तो सबसे पहले हम देखते हैं 19061997। तो डेस्टिनी नंबर मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपके पास जितने भी नंबर्स प्रेजेंट हैं, आपको उन सबको ऐड करना है एंड उसको तब तक रिड्यूस करना है जब तक वो आपका सिंगल डिजिट नंबर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका 19061997 है, तो इसके अंदर मैं सारे नंबर्स को ऐड करूंगा, जैसे 1+9+0+6+1+9+9+7। ठीक है, इसका सम करेंगे तो आपके पास आएगा 42 एंड 42 अब डबल डिजिट है तो इसको सिंगल में रिड्यूस करने के लिए 4+2 करेंगे =6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास हो गया 23051998। तो इसके सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, जैसे 2+3+0+5+1+9+9+8 =, अब यहाँ पे इसका जो सम होगा वो 37 आ जाएगा। 37 आएगा तो फिर यहाँ पे हम इसको जो करेंगे वो 3+7 कर देंगे। 3+7 जो 37 है वो आपका डुअल डिजिट है, तो 3+7 करेंगे तो 10 आएगा। 10 भी आपका डुअल डिजिट है। इसको फिर रिड्यूस करके जो हमारे पास आएगा 1+0 = 1। ठीक है, इस तरह आपका है फिर 006092001। तो 0+6+0+9+2+0+0+1 = आपका 19 आता है सम। 1+8 को हम ऐड करेंगे, जो डुअल डिजिट है उसको हम सिंगल डिजिट में रिड्यूस करने के लिए 1+8 ऐड करेंगे विच कम्स टू 9। अब आ गया 27031997। ठीक है, इसके अंदर हम जब ऐड करेंगे तो 2+7+0+3+1+9+9+7 = यहाँ पे 38 आएगा इसका सम। 38 जब सम आएगा तो फिर वो डुअल डिजिट है, इसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे तो 3+8 आएगा। 3+8 हमने करा तो 11 है, ये भी आपका डुअल डिजिट है, तो इसमें हम 1+1 = 2 करेंगे तो आपका सिंगल डिजिट में ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। फिर आपके पास 15081995। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 1+5+0+8+1+9+9+5 = 3+8 =38 आएगा इसका भी सम। ठीक है, 38 सम आएगा तो इसको भी हम सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। 11 3+8 को ऐड करके 11 आएगा। 11 को भी सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे तो 1+1 = 2 रहेगा आपका। तो इस तरह से निकल गया आपका डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि हमारी ग्रिड क्या होती है, हमें ग्रिड बनाने के क्या रूल्स होते हैं, और हमारा बेसिक नंबर और डेसिमल नंबर हम कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम सीखेंगे कि हम ग्रिड कैसे बनाते हैं, ये हम लाइव एग्जांपल सीखेंगे।